हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे रिवीजन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ हमारे रिवीजन के अंदर पढ़ा। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा, आई रिपीट, पूरा का पूरा सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट। ठीक है। और अब जो बाकी रह गया था वो था रिवीजन। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर, आइदर वी टॉक अबाउट द लाइव सेशंस और द रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है ना, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर काफी कुछ रिवीजन को खत्म कर लिया। लगभग हमारा 80% ऑफ द रिवीजन हैज बीन कंप्लीटेड इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग हमारे एक और चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, एक और चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, एक और चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 शॉर्ट नहीं तो मैक्सिमम 2 शॉर्ट वीडियोस के अंदर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता हूं। तो इस सेशन में भी और हर सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ इन्हीं सारे टॉपिक्स को, कि कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करने का है, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बढ़िया है, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नोटिस ऑफ सीबीएसई, हमारे जितने भी नए सेशंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू सेशंस होंगे। सारे के सारे टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। और उस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, 6 से 8 चैप्टर जो आपके टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड के ऊपर आएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं और हमारा आज का सेशन देखते हैं, जहां पर हम लोग हमारे एक और नए चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली इन 1 और मैक्स टू मैक्स इन 2 वीडियोस अलोंग विथ सम important questions और with some important topics at the end of the session, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए फोकस रहेंगे। ठीक है, राइट। हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप लोग हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01, ठीक है, जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है ना, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। प्रीवियसली इट वाज 20% फॉर जस्ट अ वीक इन सितंबर। ठीक है ना, राइट। तो बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। ठीक है। तो चलिए गाइस, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ज्योग्राफी हम लोग 2 तरीके से सेशंस को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। वन इज अ यूट्यूब सेशन एंड दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स, राइट, दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स। ठीक है। और दिन में 1 बजे हम लोगों का एक सेशन होता है और रात को 9 बजे हम लोगों का दूसरा सेशन कंडक्ट होता है। दिन में 1 बजे का जो सेशन है दैट कैन बी अ लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है। और यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। रात को 9 बजे का जो सेशन है, ठीक है, रात को 9 बजे का सेशन दैट इज कंप्लीटली अ लाइव सेशन एंड इट इज नॉट अ थ्योरी सेशन, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ओनली। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के, ठीक है, हर चैप्टर से चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंडक्ट करते हैं, प्लस उसके अलावा a combination of 2 chapters। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं बुक 1 एंड सिमिलर प्रोसेस विद द बुक 2। और जब वो दोनों खत्म हो चुका है हमारा, तो अब हमारे जो सेशंस हैं दैट इज फोकस्ड ऑन टर्म 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम बोथ द बुक्स 1 एंड एज वेल एज फ्रॉम द बुक 2। ठीक है, राइट। चलिए, अगर हम लोग बात करें हमारे स्पेशल क्लासेस की,
तो स्पेशल क्लासेस के अंदर, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ फ्री क्लास फॉर एवरीवन. These are the sessions on Unacademy application. ठीक है, in that will cover syllabus प्लस एमसीक्यू. यहां के जो सारे सेशंस होते हैं वो 70% फोकस्ड होते हैं सारे के सारे आपके एमसीक्यू प्रिपरेशन के ऊपर, एंड दे आर फोकस्ड 30% ऑन सिलेबस कंप्लीशन. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन विल गो विद द प्लस सेशंस. ठीक है ना, हम लोग प्लस सेशंस के अंदर बाकी बचे हुए 70% सेशंस को कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज ऑन यूट्यूब हम लोग सारे सेशंस को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए गाइस, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, जिसके ऊपर आपको मिलेगा डिटेल अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, ठीक है ना, राइट, अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, एज वेल एज यूट्यूब क्लासेस. ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ अवेलेबल होंगी चैप्टर बाय चैप्टर, एज वेल एज उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ द नोट्स. ठीक है, उसके अलावा आपको सारे लेटेस्ट अपडेट अबाउट द सीबीएसई एंड टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, कनेक्ट कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा लिंक. ठीक है, आप उस लिंक से कनेक्ट हो जाएं टू द स्कॉलर्स चैनल. चले, अबाउट द टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, अनअकैडमी इमर्ज इज पर्टिकुलरली फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन. इट्स अ 90 मिनट्स एमसीक्यू सेशंस based on the MCQ for class 10th maths and science, and for class 12th physics, chemistry, maths and biology. This has been started from 11th of September, और हर Saturday Sunday, on every Saturday and Sunday there will be evening MCQ tests nationwide. ठीक है, राइट, वहां पर आपको मिलता है क्या, पहली चीज कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक है. ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के अलावा, ठीक है ना, राइट, रिजल्ट्स विल बी फ्लैश्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ अनअकैडमी. ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है. यू कैन अनलॉक विद यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली यहां पर लिंक मिलेगा. एंड फॉर क्लास 11th यहां पर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट. अगेन इट इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 11. ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर, ठीक है, आपको एनरोल करना है. यू कैन यूज द कोड AKJ01 फॉर एनरोलमेंट. ठीक है, दैट्स अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट. ठीक है ना, चलिए, यू कैन कनेक्ट टू आवर फ्री कंटेंट बाय यूजिंग द कोड. ठीक है ना, आप हमारे फ्री कंटेंट से कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है ना, राइट, करना क्या है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. ठीक है, लॉग इन करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, क्लास 12th और क्लास 11th. मेन्यू बटन पे स्पेशल क्लासेस, टॉप मोस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के आपके ऊपर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, जैसे ही आप लोग स्पेशल क्लासेस से कनेक्ट करेंगे, नोटिफाई मी पे जाएंगे, वहां पर आएगा इनवाइट कोड. ठीक है ना, आप इनवाइट कोड के थ्रू हमारा फ्री प्लान ले सकते हैं. ठीक है, अगेन इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. कोड इस्तेमाल करना है AKJ01. ठीक है, बग्स एंड बंटी, राइट, हियर इज अ बग्स एंड बंटी, अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ द लर्नर्स. अगर आपको लगता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द वीडियो और ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है. ठीक है, राइट, उस लिंक के ऊपर कनेक्ट करें. ठीक है, राइट, जो भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है, उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को वहां पर आपको नोटिफाई करना है. ठीक है, once you notify and it is found to be inappropriate and you are the first to report that,
तो आपको मिलेंगे बहुत ही सारे एक्साइटिंग प्राइसेस, ठीक है, राइट। चलिए गाइस, अबाउट द सब्सक्रिप्शन फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी, यहां पर आपको मिलता है लाइव लर्निंग, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। देयर विल बी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज ऑल्सो। और अब जो कोर्सेज इनिशिएटेड हो रहे हैं सारे के सारे, दैट इज बेस्ड ऑन MCQs. They are a short term course for 4 months to 5 months. They are basically 4 months to 5 months courses. ठीक है, अगर हम लोग अनअकैडमी प्राइसिंग का बात करें तो प्राइसिंग फॉर द 12 मंथ्स, ठीक है ना, राइट, ऑफर्स के अकॉर्डिंग 12 प्लस 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, और वी कैन से 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, ठीक है ना, राइट, प्लस 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, ठीक है, एंड you'll get the discount amount as 13,500 for 14 or 16 months of subscription, ठीक है ना, राइट। दिस इज द प्राइसिंग ऑफ अनअकैडमी प्लस प्राइसेस, ठीक है। अगर हम लोग अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो you'll have a personal mentor, number 1, live doubt solving sessions will be there, you can connect through that by 1-to-1, यानी कि आपको एक तो मिलेगा पर्सनल मेंटर, जो कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपको टीचर से कनेक्ट करेगा, ठीक है, राइट। एंड इन दैट सेशन 1-to-1 you can communicate with that teacher, ठीक है ना, इन 1-to-1 फॉर्म you can communicate with that teacher, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप अपने मेंटर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, राइट, ये सारा फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के अंदर मिलता है, एंड अलोंग विद दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस भी इसी के साथ मिलता है। अगर हम लोग प्राइसिंग का बात करें, ठीक है ना, प्राइसिंग ऑफ दिस अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो देखिए सबसे पहले आपको 12 months पे ऑफर्स विल बी सेम, राइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, ठीक है, दैट इज द कोड, तो आपका प्राइसिंग जो कि 28,000 है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द 10%, एंड 28,000 माइनस 2,800, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक 25,000 200 only for the 16 months of duration, ठीक है। चलिए, नाउ बहुत सारे बैच कोर्सेज जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, राइट, एंड फ्रॉम 18th of September से भी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए, ठीक है, MCQ प्लस बैच कोर्सेज, एज वेल एज 4th of October से भी बैच कोर्सेज हैं, ठीक है, राइट। MCQ बैच कोर्स फॉर कॉमर्स, MCQ बैच कोर्स फॉर ह्यूमैनिटीज, all these courses are for the duration of 5 months to 6 months only, maximum 5 months, ठीक है, right। and MCQ batch courses for science as well, this is for class 12, and as well as ऐसा नहीं है सिर्फ 12th के लिए है, for class 11th also the MCQ and NCERT batch courses for humanities, same day timings will be different रहेगा, MCQ plus NCERT practice test batches for commerce also, and as well as MCQ plus NCERT practice batch for science also, ठीक है ना, राइट। इन सबके साथ बैच कोर्सेज यहां पर क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो हियर वी गो, ये अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। हमारे आज के सेशन की तरफ मुड़ते हैं और टॉपिक्स देखते हैं कौन से करने हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा आज का सेशन और ये रहा हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। चलिए, अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हम लोगों ने अर्थ के इंटीरियर के बारे में
बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज अर्थ के अंदर से आते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज इनडेफिनेटली अर्थ के पास से आते हैं, ठीक है ना। अब हमें यहां से चालू करना था अर्थक्वेक वेव्स। वी हैव लर्न कि दो तरीके की वेव्स होती हैं, एक बॉडी वेव होती है, एक सरफेस वेव होती है। बॉडी वेव अर्थ की पूरी बॉडी में से अंदर से चलती हुई आती है। सरफेस वेव्स आपको सरफेस पे मिलेगी। जब बॉडी वेव कोलाइड होती चली जाती है तो वो सरफेस वेव में बदल जाती है, और सरफेस वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं, ठीक है। अब हमें आज की क्लास के अंदर स्टार्ट करना था शैडो जोन। क्या चालू करना है हम लोगों को? शैडो जोन। शैडो मतलब, इसका मतलब है परछाई से। परछाई कहां आ रही है? ये परछाई हम चलते हैं, अगर सामने से सूरज है ना, और हमारा शैडो पीछे फॉर्म होगा, ठीक है ना, ऐसे बनता चला जाता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं आऊं, सन फेसिंग यहां है, हम लोग आगे बढ़ रहे, हमारा शैडो बनता चला जाएगा, और जितना आगे जाएंगे उतना ही ज्यादा शैडो बढ़ता चला जाएगा। और पीछे जाते हैं तो शैडो छोटा होता चला जाता है, और छोटा होता चला जाता है। तो अब बात आई कि भाई यहां पे जब मैं अर्थक्वेक वेव्स की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अर्थक्वेक वेव्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो ये शैडो जोन, किसका शैडो जोन, कैसा शैडो जोन, और क्या इंपॉर्टेंस है इस शैडो जोन की? देखिए, ये शैडो जोन सबसे इंपॉर्टेंट शैडो जोन है। यही वो शैडो जोन है जो आपको बताएगा कि अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये बताएगा। क्योंकि अर्थ के अंदर से आ रही है सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स हैं दो तरीके की, बॉडी और सरफेस। सरफेस वेव से हमें कुछ नहीं करना, हमें काम है किससे? बॉडी वेव से। बॉडी वेव्स में कौन सी हैं? दो, पी वेव, एस वेव। पी वेव जो सब में चलती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन यहां पे खेल कौन करेगा? खेल करेगी एस वेव्स। एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में चलती है, लिक्विड और गैस में नहीं चलेगी। तो जहां जहां अर्थ के अंदर एस वेव्स मिसिंग है, या जहां से उनको निकलने के लिए अलाउ नहीं किया, वो मीडियम लिक्विड मीडियम हो गया। और ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि लिक्विड मीडियम अर्थ के अंदर कहां कहां है, कि लिक्विड मीडियम अर्थ के अंदर कहां कहां पर प्रेजेंट है। आया ये चीज समझ में? ठीक है, अब हम देखते हैं। एक चीज देखना, सबसे पहले जो हमें अर्थक्वेक वेव्स के बारे में यहां पे बताया गया, ठीक है ना, हमारे अर्थक्वेक वेव्स के बारे में यहां पे बताया गया था, हमें बताया गया, देखिए आई जस्ट कम अप विद वन थिंग, ठीक है ना। देखिए आपको अर्थक्वेक वेव्स कैसी दिखेंगी, यहां पे हम लोग कुछ अर्थक्वेक वेव्स को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, सबसे पहले मैंने एक अर्थ लिया, ठीक है ना, विल जस्ट टेक अ ग्लोब, ठीक है, हम लोग अर्थ का ग्लोब ले रहे हैं एक, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो फिगर आउट होगा, ठीक है ना। ये मैंने अर्थ ले ली और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ गया क्या? अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। चलिए, चलिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या ले रहे हैं? एक अर्थ ले रहे हैं, ठीक है, हमने एक अर्थ लिया, राइट, आ जाइए, ये अर्थ है। और अब इस अर्थ के अंदर हम सबसे पहले, ठीक है ना, यहां पे सबसे पहले नोट करते हैं कौन सी, सपोज कीजिए ये वो पॉइंट है फोकस, जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, पैदा हुआ, ठीक है।
अब इस फोकस से सबसे पहले पी वेव चली, समझना इस चीज को, ये पी वेव चल रही है, ठीक है, और यहां पर सेंटर में है कोर जोन, ये इसके सेंटर पे है कोर जोन। या मैं एक और छोटा सा फिगर आउट कर देता हूं सर्कल की शेप में, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। आ जाइए, ये थोड़ा सा कोर हम लोग बड़ा कर देते हैं, ये कोर जोन आ गया, ठीक है, ये कोर है, पूरा का पूरा यहां पर क्या है, कोर है। अब क्या हुआ, ये पी वेव्स आ रही हैं, यहां से भी पी वेव्स आई, पहली, दूसरी, तीसरी। जैसे पी वेव यहां से आगे बढ़ी, यह देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन आना चालू हो गया, ये यूं आई, यहां देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन है, और फिर ये ऐसे पास हुई, ठीक है। एक और पी वेव आई, यहां टकराई, यहां देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन है, और ये ऐसे चली गई। यानी कि जहां जहां डिफ्लेक्शन होगा उन उन पॉइंट्स पे मीडियम बदल रहा है। तो यहां पे मीडियम बदला, लेकिन हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्यादा सॉलिड से कम डेंसिटी के सॉलिड में पहुंच गई। अभी तक ये डिफाइन नहीं हो पाया कि ये तो सॉलिड है, ये कंफर्म है, ठीक है ना, अभी ये भी कंफर्म नहीं है। अब एस वेव्स देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये वो पॉइंट है, और ये लगभग 105, कुछ कुछ बुक्स में ये 103 भी है, तो 105 डिग्री या 103 डिग्री यहां तक उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको ये वेव्स यहां पर देखने को मिल जाएंगी। अब क्या हुआ, अब एस वेव्स आ रही है। अब देखिएगा हाउ द एस वेव्स विल ट्रैवल। आइए, ये एस वेव्स बनी, एज इट इज मूव कर रही हैं, यानी कि अगर एस वेव्स भी मूव कर रही हैं तो ये कैसा मीडियम है, सॉलिड। तो यहां पे एंश्योर हो गया कि दिस मीडियम इज अ सॉलिड मीडियम, और ये एस वेव्स यहां से भी चल रही हैं। ये आपको 105 डिग्री तक दिखी, लेकिन जैसे ही हम लोग यहां से अंदर पहुंचे, यहां पर एस वेव्स यहीं टर्मिनेट हो गई, यहीं खत्म हो गई, इससे ज्यादा एस वेव्स गई नहीं। यहां पे भी यही कहानी हुई कि एस वेव्स यहीं पे रुक गई, इससे नीचे एस वेव नहीं उतरी, और जब ये मीडियम यहां से अलाउ नहीं कर रहा, तो नीचे एस वेव्स आने का कोई भी काम नहीं है। तो एस वेव्स ऑटोमेटिकली 105 डिग्री के ऊपर, या फिर कुछ बुक्स के हिसाब से 103 डिग्री के ऊपर यहीं रुक गई। यानी कि यह पता चला कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ लिक्विड और अ गैसियस मीडियम, ठीक है। अब बात आती है, इतने हाई प्रेशर के ऊपर गैसियस मीडियम एग्जिस्ट, तो यह माना गया कि भाई जो मोल्टन है, लिक्विड मीडियम है, वो सारा का सारा इसी के अंदर लाया करता है, ठीक है। अब इस कोर के अंदर भी एक और पार्ट था, यहां पे वापस से इन पी वेव्स का डिफ्लेक्शन देखने को मिला, इस तरीके से हमने देखा कि पी वेव्स और भी डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। यानी कि ये पूरा जो जोन था जहां पर एस वेव्स नहीं आ पाई, दिस जोन इज नोन एज शैडो जोन ऑफ एस वेव्स, दिस इज नोन एज शैडो जोन ऑफ एस वेव्स। एस वेव्स का पूरा शैडो जोन बना, ठीक है, यानी कि ये मोल्टन पार्ट है, और यहां पे फिर डिफ्लेक्शन हुआ, दिस डिनोट्स दैट दिस इज अ सॉलिड। तो कोर को इसीलिए दो हिस्सों में बांटा गया, बाहर वाला लिक्विड और अंदर वाला सॉलिड। बाहर वाला लिक्विड और अंदर वाला क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। इसलिए कोर को इस तरीके से बांटा गया, ठीक है ना। ऐसे इस कोर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब एस पी वेव्स इसमें से बाहर निकली, तो देखिए ये पी वेव्स ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये पी वेव्स ऐसे गई, ये इस पॉइंट पे आने के बाद ऐसे गई, और भी वेव्स आ रही होंगी वो ऐसे और ऐसे, इस तरीके से ट्रेवल करी।
तो ये जो जोन था लगभग 145 डिग्री या फिर 143 डिग्री, अगर 103 लेते हैं तो 143, 105 लेते हैं तो 145, उसके बाद वापस से आपको पी वेव्स यहां पर देखने को पूरे में मिली। यानी कि पी वेव्स अगर एब्सेंट थी तो वो पूरा जोन था, ये वाला जो पूरा जोन है, दिस इज टर्म टू बी एज शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। दिस इज नोन एज शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। दिस इज शैडो जोन ठीक है, दिस इज नोन एज शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। इसको शैडो जोन ऑफ पी वेव बोला, इसको शैडो जोन ऑफ एस वेव बोला। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस हुई वो समझो। अच्छा, अर्थक्वेक कहीं पे भी अकर हो, पूरे ग्लोब में कहीं पे भी अकर हो, इसी तरीके का साइमल्टेनियस वेव फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। ओनली दिस काइंड ऑफ वेव फॉर्मेशन विल बी देयर अगर कहीं पे भी आप लोगों को अर्थक्वेक वेव नोटिस हो रहा है, एंड इसी तरीके से पता चलता है। तो एस वेव ने हमको यहां पे एक मदद की, क्या हेल्प हुई? एस वेव के फॉर्मेशन से हमें पता चला कि भैया अंदर कैसा मटेरियल है, कोर के अंदर लिक्विड मटेरियल है। और पी वेव से हमें पता चला कि भैया कोर के अंदर लिक्विड के बाद वापस से डिफ्लेक्शन है तो सॉलिड मटेरियल भी है। तो यानी कि अगर अर्थ का आपको इंटीरियर पढ़ना है, अगर आपको अर्थ का इंटीरियर पढ़ना है तो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस बोथ द वेव्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एस वेव्स एज वेल एज पी वेव्स। ये दोनों के दोनों वेव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आप यहां पे इसका पिक्चर आराम से देखें, देन यू विल कम टू नो के हाउ एस वेव्स एंड पी वेव्स वर्क। लुक, दिस इज द शैडो जोन फॉर पी वेव्स। देखिए पी वेव का शैडो जोन सिर्फ यहां पे आ रहा है, दिस इज द शैडो जोन ऑफ पी वेव, यहां पर, ठीक है ना, राइट, ओके। तो दिस इज व्हाट, क्रस्ट, मैंटल, कोर। कोर में भी डिफ्लेक्शंस है यहां पर, ठीक है। अगेन दिस विल बी द मोर इलैबोरेट डायग्राम, ये बहुत ज्यादा इलैबोरेट डायग्राम है। अगर आप देखें प्लास्टिक मटेरियल, ये लिक्विड, एस वेव्स यहां पे ट्रेवल होकर चली गई, ये ब्लू डॉट के साथ साथ, ठीक है ना, एस वेव्स ट्रेवल होकर चली गई, यहां से डिफ्लेक्ट हो गई, यहां नहीं जाएंगी। और पी में भी डिफ्लेक्शन है, तो अगेन दिस इज लिक्विड मटेरियल एंड दिस इज व्हाट, सॉलिड मटेरियल। क्लियर, ठीक है। दिस इज व्हाट द शैडो जोन ऑफ बोथ द वेव्स, एंड शैडो जोन help in the formation of or help in the information regarding the interior of the earth, that where the liquid, where the solid state exists in the interior part of the earth। earth के interior में कहां पर solid है, liquid है और gas medium exist करता है, ठीक है, right। this is the shadow zone of S waves। देखिए S waves automatically यहां पर terminate हो रही है। look, all the S waves will get terminated, the complete zone is empty, पूरा zone। and look, this is what, 103 degree, 103 degree, or we can say 105 degree or 105 degree, ठीक है, right। आगे समझ में, तो this particular is come to be known as shadow zone, and this how the shadow zone has function, ठीक है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। सबसे पहला, टोटल हम 5 तरीके के अर्थक्वेक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक से मतलब है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होगा, वो कोलाइड करेंगी, डाइवर्जेंट होंगी या ट्रांसफॉर्म होंगी एक दूसरे के पैरेलल, तो जिस तरीके के वेव्स और एनर्जी वहां से निकलेंगी, और अगर उससे कोई वाइब्रेशन सेटअप होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उन अर्थक्वेक्स को बोलते हैं हम लोग टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सबसे पहला वाला, ठीक है। दूसरा आता है मेरे पास वोल्केनिक अर्थक्वेक। हम बोले कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से या टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट पे जो अर्थक्वेक जनरेट हुआ, उसी का एक पार्ट वोल्केनिक अर्थक्वेक भी है। एक ऐसा अर्थक्वेक जिसमें वाइब्रेशन के साथ साथ वोल्केनो भी निकला। वर्ड को तोड़ो, मतलब समझ में आएगा। जिसमें वोल्केनिक इरप्शन निकला विद द अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन विद द अर्थक्वेक।
दैट इज नोन एज वॉल्केनिक अर्थक्वेक। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज हुई, जनरली वी कैन से, है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज हुई, लावा फॉर्म्स इट्स वे, आउटपुट। ठीक है। थर्ड वन, कोलैप्स अर्थक्वेक। Collapse types of earthquake generally took place in the areas of mining or intense mining activities। जहां पे intense mining activities होंगी वहां का रॉक बेड जो है वो पोला हो जाएगा, थोड़ा सा कच्चा हो जाएगा, और जैसे ही अर्थक्वेक आया वो एकदम से बैठ गया। माइनिंग करने की वजह से उसमें पहले से दरार है। देखो ये एक रॉक बेड है स्ट्रॉन्ग, लेकिन माइनिंग वाला कुछ ऐसे होगा क्योंकि माइनिंग की वजह से पहले से उसमें दरार है। अब जैसे ही अर्थक्वेक वाइब्रेशन आए ऑटोमेटिकली ये कमजोर है, ये बैठ गया। दिस इज व्हाट कोलैप्स अर्थक्वेक इन द एरियाज दैट आर प्रोन टू द माइनिंग एक्टिविटीज। ठीक है। फोर्थ वन इज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। Explosion types of earthquake occurs in those areas where there is a chemical reactions or a chemical formations, or we can say some this what nuclear device installations will be there। जहां पर न्यूक्लियर डिवाइसेस जैसे इंपैक्ट्स देखे जाएंगे, यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे, तो वहां पर आने वाला या वहां पर जो अर्थक्वेक है दैट इज क्वाइट टर्म्ड एज, समटाइम्स इट टर्म्स एज explosion earthquake। Last fifth type of earthquake, that is what induced। Induced मतलब पैदा किया हुआ। This is a kind of a earthquake that has been generated due to the excess of pressure on the earth surface। अर्थ के ऊपर जहां पर हम रिजर्वियर्स और ये डैम्स वगैरह बनाते हैं तो वाटर को होल्ड करते हैं ऑन, एंड ड्यू टू दैट होल्डिंग a kind of a pressure is exerted on the crust of the earth, and that is why there are certain cracks inside the earth crust, and that creates setups the vibration, and that vibrations result into the earthquake। But we can say that they are not as much as powerful as that of the others। ठीक है, right? These are the 5 types of earthquake that we have read। Now the effects of the earthquake। earthquake आता तो है, लेकिन उससे क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या आपदाएं होती हैं और कैसा होता है, ठीक है, वो चीजें कहलाती हैं इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक। हम टोटल 12 इफेक्ट्स पढ़ेंगे। कितने इफेक्ट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 6 एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, एंड बाकी बचे हुए 6 दे आर पोस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने के बाद अगले कुछ घंटों में इस तरीके के इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे बिल्डिंग का कोलैप्स हो जाना, फॉरेस्ट फायर्स का लग जाना, एवलांचेस भूस्खलन हो जाना, रोड्स को चौड़ा हो जाना, ठीक है, बीच में दरार आ जाना, ठीक है। ऑल दीज टाइप्स ऑफ इंपैक्ट्स कैन बी सीन जस्ट आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ द अर्थक्वेक, or in a later time, say 1 day 2 day 3 day 4 day, or the post earthquake effects। ठीक है, right? So last 6 are the post earthquake effects। मैं बता देता हूं कौन कौन से। नंबर 1 avalanches, पहाड़ पे से पत्थरों का गिरना, ठीक है ना। सेकेंड ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, जमीन। फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लेवे फेलियर्स, ठीक है, फ्लड्स फ्रॉम द डैम्स, डैम्स में से फ्लड आ जाना, उनकी दीवारों में दरार पड़ जाना या बड़े बड़े ब्रिजेस का गिर जाना। फायर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, बिल्डिंग्स का गिर जाना, इंस्टीट्यूशंस का। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द इंपैक्ट्स ऑफ द सुनामी। ठीक है, उसके अलावा देयर विल बी अ 6 इंपैक्ट्स, ठीक है, 5 to 6 impacts that comes before or during, not before, during the times of the earthquake। that is what ground shaking, differential ground settlement, land and mudslides, soil liquefaction, मतलब कीचड़ मिट्टी, ground lurching, ठीक है ना, जमीन का पोला हो जाना। that's all about the earthquake। now we talk about the interior of the earth, कि अर्थ का इंटीरियर हम लोगों को किस तरीके का दिखता है। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से मतलब है अर्थ के अंदर क्या क्या मिल रहा है। और हमने पी वेव और एस वेव पढ़ी, तो पी वेव और एस वेव
एक पॉइंट पे जाके एस वेव खत्म हो गई। तो अब बात आती है किस पॉइंट पे खत्म हुई और वहां अंदर लिक्विड कैसे है। अगर अंदर लिक्विड है तो कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। बात आती है बाकी अगर ऊपर सॉलिड है तो हमने देखा कि अलग अलग तरीके से वेव्स में डेविएशन हो रहे हैं। अगर डेविएशन हो रहे हैं यानी कि डेंसिटी बदल रही है सॉलिड की, और अगर सॉलिड अपनी डेंसिटीज को बदल रहा है, इफ आई सेड अगर सॉलिड अपनी डेंसिटीज को बदल रहा है तो सीधा सीधा कहने का मतलब हुआ कि डेंसिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट गोज ऑन चेंजिंग 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 चेंजिंग, बदल रही है एंड कंटिन्यूसली बदल रही है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। और अगर डेंसिटी बदल रही है सो द मटीरियल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ दैट इज ऑल्सो वराइंग, उसकी क्वांटिटी कहीं पे ज्यादा कहीं पे अपने आप कम पता चल जाएगा। तो ये लेयर कौन सी कहां से कहां तक है और किस तरीके से है, कौन सा मटेरियल उसमें मिलेगा, कौन से मटेरियल की वो बनी हुई है और कितनी डेप्थ तक बनी हुई है, दैट वी विल स्टडी इन द इंटीरियर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का इंटीरियर कॉन्फ़िगरेशन टोटल 3 पार्टों में बांटा गया। पहला आता है सबसे ऊपर क्रस्ट, दूसरा आएगा मेंटल, मेंटल मतलब एक लेवल, ठीक है ना, राइट, नॉट द पागल, इट इज मेंटल, ठीक है, वो मेंटल होता है, ठीक है ना, तो इट इज मेंटल, तो क्रस्ट, मेंटल और सबसे नीचे आता है कोर। क्रस्ट पूरा का पूरा एक, ज्यादा लंबी चौड़ाई नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग 200 से 250 किलोमीटर तक की लेंथ होती है। फिर उसके बाद आएगा मेंटल जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया, अपर मेंटल मतलब ऊपर वाला पार्ट, लोअर मेंटल मतलब नीचे वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरा आया कोर। कोर में भी हमने देखा कि एक लिक्विड पार्ट है बाहर की तरफ जिसको बोला गया आउटर कोर, और उसके बाद है अंदर वाला सॉलिड पार्ट जिसको बोला गया इनर कोर। ये आपको इस फिगर में ज्यादा बेहतर तरीके से दिखेगा। तो क्रस्ट, अपर, मेंटल, फिर यहां पर मेंटल को एक ही हिस्से में दिखाया है बट उधर पिक्चर में यू विल गेट इन द 2 पार्ट्स, ठीक है, मॉल्टन आउटर कोर एंड सॉलिड इनर कोर, ठीक है। अब ये ज्यादा स्ट्रक्चर पे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं इस फिगर को देखूं, यहां पे गौर से फरमाऊं यहां पर, तो देखिए ये क्रस्ट है जिसकी थिकनेस 0 से लगभग 100 किलोमीटर तक की है। क्रस्ट वो जो हमारा पूरा का पूरा क्रस्टल पार्ट कंटेन करता है, माउंटेन्स, अर्थ का सरफेस, ओशंस, ये सारी चीजें। अब इस क्रस्ट को 2 तरीके से बना हुआ है, एक क्रस्ट जो हमें कॉन्टिनेंट का सरफेस मिलेगा और एक क्रस्ट जो हमें ओशंस का मिलेगा। कॉन्टिनेंटल का क्रस्ट काफी ज्यादा मोटा होता है और अलग तरीके के मटेरियल से बनता है, और ओशन का क्रस्ट काफी ज्यादा सॉफ्ट कंपैरेटिवली होता है, इसलिए सारी ड्रिलिंग उसमें करी जाती है और वो अलग तरीके से मटेरियल से बना हुआ होता है। जो मोटाई होती है कॉन्टिनेंट के क्रस्ट की वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, और अगर मैं ओशन के क्रस्ट की बात करूं तो बहुत कम है, ठीक है। दिस क्रस्ट पार्ट एंड द अपर पार्ट, uppermost mantle and the crust is known as lithosphere, that is known as lithosphere। उसके बाद lower part of the mantle आ जाएगा, that starts from about 200 किलोमीटर and reach up to 2900 किलोमीटर्स, ठीक है। now there is a gap between crust and mantle, ये गैप है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, and this is known as Mohs discontinuity, ठीक है, दिस इज नोन एज मोहोस डिस्कंटिन्यूटी। और उसी तरीके से मेंटल और कोर के बीच में भी एक गैप है एंड दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। आफ्टर 2900 ऑफ किलोमीटर, यानी कि बचे हुए आधे हिस्से में, यानी कि कोर का पार्ट काफी ज्यादा बड़ा है, कोर का पार्ट काफी ज्यादा बड़ा है, लगभग 3500 किलोमीटर का कोर पार्ट है, ठीक है, जिसमें आउटर कोर है 2900 से 5100, यानी कि लिक्विड कंटेंट लगभग 2200 किलोमीटर तक है, 2200 किलोमीटर, यानी कि आप ईस्ट से पूरा वेस्ट चले जाएं
थोड़ा सा 200-700 किलोमीटर की कमी रह जाएगी, इतना ज्यादा हमारे पास कोर पार्ट है। और इनर कोर जो है, जो कि सॉलिड पार्ट है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1200 to 1300 ऑफ किलोमीटर। ठीक है, राइट, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। नाउ व्हाट अबाउट द क्रस्ट? ठीक है ना, जो क्रस्ट है इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट, ब्रिटल नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है इसका? ब्रिटल नेचर, मतलब हथौड़ा मारो टूट जाएगा, पत्थर हम तोड़ते हैं। ठीक है, जो थिकनेस है, सो अगर मैं ओशियानिक क्रस्ट की बात करूं तो ओशियानिक क्रस्ट पतला है, क्योंकि उसका बेड थोड़ा सा नीचे तक जाता है ओशियन का, ठीक है ना, और वो पतला है। ठीक है, और अलग तरीके के मटेरियल का बना हुआ है। वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल लाइक सीमा एंड सियाल, सिलिका एंड मैग्नीशियम, एंड सियाल इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, सो दे आर बोथ, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सो कंपैरेटिवली ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और अगर हम देखें जितना भी पेट्रोलियम का फॉर्मेशन है इट इज नियर टू द ओशियानिक बेड्स। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो द पेट्रोलियम इज नियर और इन द लोअर डेप्थ्स ऑफ द ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोल की बात करूं तो आपको कोल जो है वो सॉलिड रॉक बेड्स में मिलेगा। इवन द पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सॉलिड रॉक बेड। ठीक है ना, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, या पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। ठीक है, पेट्रो मीन्स रॉक, ठीक है, ऑयल मीन्स, और ओलियम मीन्स ऑयल। ठीक है ना, तो इट इज अ रॉक ऑयल। So you'll get that particular petroleum rock oil from lower beds of the seas. ठीक है, राइट, सी के बैड्स के नीचे, आपको लेयर्स के नीचे मिलेगा। ठीक है, कंपैरेटिवली विल डेफिनेटली गेट ओवर देयर। अगर हम इंडिया में देखें तो मुंबई हाई इज अ प्लेस, ठीक है, गुजरात इज अ प्लेस, ठीक है, एंड गोदावरी एंड कृष्णा एंड गोदावरी, केजी बेसिन, ठीक है, केजी बेसिन इज अ प्लेस वेयर वी आर गेटिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, और द पेट्रोलियम ड्रिलिंग, ठीक है, एज वेल एज द गैस, लोअर गैस। ठीक है, राइट, एंड बीइंग लाइटर देन द वाटर इट ऑलवेज ओवरलाई ओवर द वाटर। तो ऊपर पेट्रोलियम है, नीचे वाटर है। ठीक है, तो कुछ ही एरियाज में आपको पेट्रोलियम मिलेगा नियर द ओशियानिक बेड, सॉरी। ठीक है, द मीन थिकनेस ऑफ द ओशियानिक क्रस्ट, right, the mean thickness of the oceanic crust is about 5 kilometer, whereas that of continental is around 30 kilometer. continental crust का average thickness 30 किलोमीटर है। बट कुछ एरियाज में अगर मैं हिमालयन रीजन्स की बात करूं और बड़े बड़े माउंटेन रीजन्स की बात करूं तो ये तो रॉक बेड आ गया 30 किलोमीटर का, और इसके ऊपर ये माउंटेन रीजन्स भी आते हैं। ठीक है ना, तो उन जगहों पे किसी किसी जगह अगर हिमालयन रीजन्स की बात करें तो इट इज एज थिक एज 70 किलोमीटर्स। ठीक है, इट इज एज थिक एज 70 किलोमीटर। जस्ट टेक अ लुक ओवर हियर, लुक, दिस इज द माउंटेन रीजन। तो ये देखिए, ये नीचे तक है, इररेगुलरिटी विल बी देयर। ठीक है ना, तो आपको माउंटेन एरियाज के अंदर यहां पर जो थिकनेस है वो कंपैरेटिवली वेरी करेगी और काफी ज्यादा बड़ी भी होगी। ठीक है, सी ओवर दिस crust, granite and rock basalt, and again we have this oceanic continental crust. तो comparatively इन एरियाज में आपको continental crust थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव द continental crust is thicker in the areas of major mountain system। अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम में लगभग 70 किलोमीटर का है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स। अब बात आते हैं क्रस्ट के नीचे मैंटल पर। आफ्टर अ डिस्कंटिन्यूटी देयर इज अ मोहोस डिस्कंटिन्यूटी, और उसके बाद मैंटल आता है। मैंटल को दो हिस्सों में बांटा गया, ऊपर वाला पार्ट मैंटल का और क्रस्ट का पार्ट मिलकर लिथोस्फेयर बनाता है। और ऊपर वाला पार्ट जो मैंटल का है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एस्थेनोस्फेयर। क्या कहलाता है वो? एस्थेनोस्फेयर। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द मैंटल is known as mesosphere। ठीक है, right, the mantle extends from Moho's discontinuity to a depth of 2900 kilometers। the upper portion of mantle is known as asthenosphere। ठीक है, the word asthenosphere means weak। ठीक है, इस वर्ड का क्या मतलब है? इस वर्ड का मतलब है वीक। क्या मतलब है इसका?
ठीक है ना, वीक, राइट, इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 100 किलोमीटर की तो वो और 400 किलोमीटर है ये, तो लगभग 500 से 550 किलोमीटर तक, ठीक है ना, 500 टू 550 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर लाई करता है, ठीक है। देयर लाइज अ लिथोस्फीयर एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, द मोल्टन लावा दैट इज coming out. It is weak, that is why molten lava find its way to escape from inside the interior of the earth. ठीक है, next we have the crust and the uppermost part of the mantle is also known as lithosphere. The thickness ranges from 10 to 200 kilometer. The lower mantle extend beyond asthenosphere and it is in solid state और comparatively hard rock bed है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज मेसोस्फीयर, इट इज मेड अप ऑफ सिलिकेट मटीरियल, सिलिका है ना, SiO2 सिलिकेट मटीरियल का बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट वी टॉक अबाउट द कोर। व्हाट इज कोर? कोर मतलब इनर पार्ट, बेसिक पार्ट, सबसे भयंकर, सबसे मजबूत, सबसे भारी और सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला, ठीक है। द एज इंडिकेटेड अर्लियर, the earthquake waves velocities help in understanding the structure and the existence of the core of the earth. Only with the help of the seismic waves, either of the P type or the S type, will come to know that at the interior, at the higher depths above 3000 kilometer, there exists a liquid medium, and that liquid medium is known as the core, ठीक है। Is that clear? The core mantle boundary is located at the depth of 2900 kilometer. The outer core, the outer part of the core is a liquid state, while the inner core is in the solid state. ठीक है, जो core है, it is made up of very heavy material, mostly constituted by nickel and iron. That is why it is sometimes known as Nife. Ni stands for nickel and Fe stands for आयरन, निकल और आयरन, इनर कोर आप यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज आउटर पार्ट ऑफ द कोर, पूरा का पूरा मोल्टन लावा, ठीक है ना, मोल्टन स्टेट है यहां पर आपके पास, ठीक है ना, राइट, यू हैव अ मोल्टन स्टेट ओवर हियर एंड दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द कोर, दिस इज अगेन अ सॉलिड पार्ट, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द व्हाट, दैट्स ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब उस इंटीरियर से कुछ बाहर आ रहा है और जो बाहर आ रहा है उसको बोलते हैं लावा। दैट लावा ब्रिंग्स आउट मिनरल्स, दैट लावा ब्रिंग्स आउट मटीरियल, दैट लावा ब्रिंग्स आउट व्हाट एक्चुअली इनसाइड द अर्थ, दैट लावा ब्रिंग्स आउट द रॉक्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट ब्रिंग्स आउट रॉक्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द लावा। At a high pressure वो वहां से बाहर निकलता है। It is something like when we are not able to digest something, we vomit it out. In a similar manner, when earth is not able to digest the pressure, when the earth is not able to digest that particular thing, it vomit out, and that vomit out is very big and considered as the lava. Why it is considered as the lava? Because it is very, very, very hot. And it consists of large number of minerals along with that materials also. It took a huge amount of time to get settled down and that to get cooled down. ठीक है ना, उसको ठंडा होने में और सेटल होने में उसको काफी लंबा समय लग जाता है। तो उसको ठंडा होने में और उसको सेटल होने में बहुत लंबा समय मिलता है, ठीक है ना, राइट। तो आज की हमारी वीडियो के बाद अब बचेगा वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, आज की हमारी क्लास के बाद बचेगा वॉल्केनिक इरप्शंस, और उस वॉल्केनिक इरप्शंस में आते हैं पत्थर। तो विल स्टार्ट इन अ कॉम्बिनेशन मिनरल्स, रॉक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन, दोनों को क्लब करके अगले सेशन से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो राइट, वॉल्केनिक इरप्शन इज नथिंग बट इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर the gases, ashes, molten rock material, here you can underline this thing,
यहां पे अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या अंडरलाइन कर सकते हैं? वी कैन अंडरलाइन दैट मॉल्टन रॉक मटेरियल, पत्थर जो पिघल के अंदर गया, वो पत्थर बाहर आ रहा है एंड देन सॉलिडिफाइड एंड फॉर्म्स द क्रिस्टल पार्ट। आया ये चीज समझ में? ट्विस्ट करके लावा एंड एस्केप टू द ग्राउंड, द वॉल्केनो इज कॉल्ड एक्टिव अगर कुछ रीसेंट ईयर्स के अंदर वहां पर कुछ रिलीज आउट हुआ है, ठीक है। द लेयर बिलो द क्रस्ट इज अ मैंटल, इट हैज अ हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ द क्रस्ट, द मैंटल कंटेन्स अ वीकर जोन called asthenosphere. It is from this that molten rock material find their way to the surface. And what actually this molten material consists? The material in the upper mantle portion is called magma. Once it start moving toward the crust, bahar aaya and bahar aate it is known as lava. It is LAVA. It is not W. Make it correct. LAVA. The material lava flows, procalyptic debris, volcanic bombs, ashes, dust and gases such as nitrogen compounds, that is harmful. Again, sulfur compounds, again they are harmful. And a minor amounts of chlorine, again harmful. Hydrogen and argon. These all are the material that the lava must contain. Right? On the basis of this material, the lava is of different kinds. बाहर आता है, वो अपने साथ क्या क्या लेकर आता है उसको देखो। लावा जब भी बाहर आएगा, ठीक है, वो प्रोकेलिस्टिक डब्रिस, छोटे छोटे अलग अलग तरीके के पत्थर, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, एश, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, some sort of gases that can be harmful for us, as well as they are nitrogen compounds, sulfur compounds, minor amounts of chlorine gas, hydrogen and argon, ठीक है। ये सारी गैसेस वो अपने साथ लेकर के बाहर आता है, ठीक है। सो लुक, यहां पर आपको इसमें, इसके अंदर आपको मिलेगा क्या? द मिनरल, द कंटेंट ऑफ द मिनरल, ठीक है, राइट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको यहां पर मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे कि कितने तरीके के वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं ऑन द बेसिस कितना फ्लो है, कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, ठीक है, राइट। उसके अलावा कितना मटेरियल कंटेन करता है, किस तरीके का मटेरियल कंटेन करता है, किस जगह पे है, उसके बेसिस पे वी हैव 4 to 5 टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं पहले वॉल्केनिक इरप्शन के ऊपर, शील्ड वॉल्केनोस। शील्ड वॉल्केनोस बेसिकली सबसे ज्यादा फ्लो करने वाले वॉल्केनोस होते हैं, नंबर 1, ठीक है। ओशंस के आसपास, सीज के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन वॉल्केनोस की जो एक्सप्लोसिविटी होती है, मतलब एक्सप्लोजन करने की टेंडेंसी, दैट इज कंपैरेटिवली वेरी 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 लेस, ठीक है, लो एक्सप्लोसिव होते हैं। बट जहां से वॉल्केनिक इरप्शन निकल रहा है, अगर वहां पे पानी जाता है, देन द एक्सप्लोसिविटी इंक्रीजेस, ठीक है, तब ये थोड़ा सा एक्सप्लोसिव हो सकता है। इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ द फाउंटेन्स, ठीक है ना, फाउंटेन्स की फॉर्म में बाहर आते हैं, ठीक है, राइट, ओके। चलिए नाउ वी हैव इट इज फॉर्म्ड बाय द इरप्शन ऑफ हाईली फ्लूइड, सबसे ज्यादा फ्लूइड मटेरियल, सबसे ज्यादा फ्लूइड लावा से चलता है। पहली चीज, which travels farther and forms thinner flows that are more viscous lava. Next, shield volcanoes are found wherever fluid silica, silica means SiO2, silica reaches the surface of the earth. However, they are most characteristics of ocean island, ocean islands के आसपास, ठीक है ना, volcanism with hot spots or with continental rift volcanoes. Continental rift volcanoes का मतलब इस तरीके से shifting and then it comes out. So it is somewhat
near to that of oceans. The shield volcanoes are the largest of all the volcanoes on the earth. अर्थ पर मिलने वाले जितने भी volcanoes हैं उन सब में सबसे बड़े shield volcanoes हैं. अच्छा और जीता जागता एग्जाम्पल है हवाई वॉल्केनोस. ठीक है, आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ दीस. ठीक है, मोस्ट वॉल्केनोस आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसल्ट, अ काइंड ऑफ अ मटेरियल. ठीक है ना, जो कि फ्लूइड टेंडेंसी रखते हैं. फॉर दिस रीजन दीज वॉल्केनोस आर नॉट स्टीप. ऐसा स्टीप स्लोप नहीं है, यूं फैले हुए हैं. राइट, सी वी हैव एन एग्जाम्पल. सो अगर यहां पे पानी इंपोर्ट होता है, अंदर गया, तो देयर विल बी अ dum 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 budum budum bam budum budum budum, a kind of a blasting will be there. Otherwise kuch nahi hai. Look over here like this. See, a kind of a blast will be there. Methane explosion, क्योंकि gases बाहर निकलेंगे इसमें से. ठीक है, huge amount of gases will be there. So here we have literal. ठीक है ना, what does this exactly denotes? It denotes, देखिए लावा आके पानी में मिला, so it creates a explosion. ठीक है, right, this is known as vent. See, and this is lava fountain. ठीक है, right. Next, shield volcanoes. ठीक है, low explosivity that I have discussed. ठीक है, the upcoming lava moves in the form of a fountain and throws out the cone at the top of the vent. They include the largest volcanoes on the earth such as Tamu Massif and Mauna Loa. ठीक है, and this is one amongst those volcanoes which are not only restricted to the earth's surface, they are found also on the Venus as well as on the other planets such as Mars. ठीक है, along with the name they are known as Olympus Mons. ठीक है, on Mars and Cepheus Mons on Venus. So they can be found on other planets as well. ठीक है, next we have second, we have composite volcanoes. कंपैरेटिवली विस्कोसिटी हाई होती है, थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ापन इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, राइट. कंपोजिट वोल्केनोज आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द इरप्शंस ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा. कूलर मतलब ठंडा और ज्यादा जिसकी विस्कोसिटी है उसका इरप्शन हो रहा है, मतलब कंपैरेटिवली इतना ज्यादा गर्म नहीं है. These volcanoes often result in explosive eruptions along with lava. Large quantity of procallistic material and ashes find their way. यानी कि यहां पर धुआं, ashes बहुत ज्यादा होंगे और procallistic material काफी ज्यादा होगा और एकदम से यूं फाउंटेन करके बाहर निकलेगा. ठीक है, तो इट मींस देयर विल बी अ स्टीप स्लोप और ऐसे यूं बाहर निकल रहा है. ठीक है, लुक एट द एग्जांपल. सी, दिस इज द एग्जांपल. Right, these are the ashes that has been forming out. See the steep slope and it goes down. ठीक है, and this is comparatively थोड़ा सा गाढ़ा है. ठीक है, right. Okay, now this material accumulates in the vicinity of the vent opening, sliding to the formation of layer. This makes the mounts appear at a composite volcanoes. ठीक है, right. We have an example, Mount Etna and Mount Fuji are the best example of such kinds of volcanoes. Now we have the third kind of volcano. तीसरा कौन सा वोल्केनो है? तीसरा. ठीक है, दैट इज व्हाट? कैल्डेरा. ठीक है ना, कैल्डेरा क्या होता है? इट्स अ स्पेशल नेम. इट्स अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वोल्केनो जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है. ठीक है ना, ये क्या है? बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव है. और एक्सप्लोसिव क्यों है? ऐसा कहते हैं कि जहां से लावा बाहर आ रहा है उसके नियर विसिनिटी में इस लावा का सोर्स है बहुत बड़ा. ठीक है ना, क्या बोलते हैं? द सोर्स ऑफ द लावा इज इन द नियर विसिनिटी और क्लोज विसिनिटी ऑफ द इरप्शन. तो वह इतना डेंजरस हुआ कि फट गया एंड इट कम्स आउट. ठीक है, राइट. और वो पूरे स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से कोलैप्स डाउन कर देता है जहां पे वो अकर्ड होता है. राइट. चलिए, वी हैव कैल्डेरा आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव. सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव वोल्केनोस होते हैं अर्थ के क्रस्ट के ऊपर. दूसरा, दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट, जब वो बाहर आते हैं, दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ. पूरा धराशायी कर देंगे. रेदर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर्स, यानी कि आपको यहां पे कोई टॉल स्ट्रक्चर बनता हुआ नहीं दिखेगा. लुक एट द एग्जांपल, देन यू कम टू नो. फर्स्ट लुक एट द एग्जांपल. सी, दिस इज एन एग्जांपल.
पूरी तरीके से खत्म कर दिया. ओके, लुक दिस वन ऑल्सो. राइट, हियर वी हैव, दिस इज द सोर्स. या ओके, दिस इज द सोर्स, माइट बी पॉसिबिलिटी, नॉट श्योर. दिस इज द सोर्स और ये बहुत बड़ा माउंटेन है और पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया. देखिए पूरा खाली है. इट कंप्लीटली कोलैप्स, एम्प्टी फ्रॉम द इनसाइड. And what rests up? What about the others? See, there is a steep slope. Here we don't have a steep slope, but a kind of a slope building will be there. ठीक है ना? Right? Okay. They collapse. Depressions are called calderas. Their explosiveness indicates that the magma chamber supplying the lava is not only huge but it is also in the close vicinity. यानी कि जो मैग्मा चैम्बर उसको लावा सप्लाई कर रहा है अंदर से, जहां से सोर्स है उसका, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है इरप्शन के. अच्छा, ओ आई फॉरगॉट, look, 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 just go back. Now here we have a look at this. You can easily watch this. See, this is a mountain range. पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर कोलैप्स है, खाली है, एंड दिस लावा इज इन अ क्लोज विसिनिटी. सी हाउ डेंजरस इट विल बी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ कैल्डेरा. या इट्स अ काइंड ऑफ अ कैल्डेरा. यू कैन वॉच आउट द सोर्स इवन. आप सोर्स भी देख सकते हो. ठीक है, राइट, यू कैन वॉच आउट द सोर्स इवन. सो लुक एट दिस, है ना, राइट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ caldera volcanoes. Example, Crater Lake in Oregon. Right, this is an example. See, this is also the picture. Okay, now third one, the flood basalt. Flood basalt and last fifth one जो था, that is mid oceanic ridge. These are one of the longest और सबसे ज्यादा बेसलैंड, सरफेस लैंड बनाते रेंजेस का. ये काफी ज्यादा फ्लो करते और लंबा तक फ्लो करते, काफी ज्यादा लंबा फ्लो करते. ठीक है, फ्लड बेसल्ट का अगर मैं एग्जांपल लूं तो बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिया के अंदर डेक्कन ट्रैप. डेक्कन ट्रैप इज द बेस्ट एग्जांपल. ये पूरा का पूरा फ्लड बेसल्ट है नीचे से. ठीक है ना, राइट, पूरा का पूरा फ्लड बेसल्ट है ना, राइट. ओके, सो फ्लड बेसल्ट प्रोविंसेस, दीज वोल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा. हाईली, बहुत ज्यादा, फ्लूइड मतलब लिक्विड, that flows for long distances. अगर गाढ़ापन होगा तो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, बट इट इज फ्लूइड और काफी ज्यादा इरप्शन निकलता है, बहुत ज्यादा. ठीक है, राइट. सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ थिक बेसल्ट. दे कैन बी as thick as 100 of kilometers. अगर if we talk about the individual 100 or 10, 20, 50, 40. So it depends upon the kind or the place. ठीक है ना, it varies from place to place. ठीक है ना, right. So it can be as thick as 10 kilometer, 15 kilometer, 20 kilometers. So thickness varies if we talk about the individual. अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, so there can be a series of lows with some flows attaining thickness of more than 50 meter. Individual flows may extend for hundreds of kilometers. ठीक है, if we talk about the individual, then it can expand up to hundreds of kilometers. ठीक है, now we have an example of the flood basalt. The Deccan traps from India, presently covering most of the Maharashtra plateau, are a much larger flood basalt province. काफी ज्यादा बड़ा, काफी ज्यादा लंबा चौड़ा है. ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशंस कवर्ड अ मच लार्जर एरिया देन द प्रेजेंट. ऐसा माना जाता है कि अभी जो वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है कंपैरेटिवली उससे पहले बहुत ज्यादा जगह, मतलब दिस फ्लड बेसल्ट इज इन ग्रेटर एरियाज, बट नाउ द डिवीजन हैज बीन अकर्ड. few of the surfaces get inside submerged in the seas, and all these reasons will be there. The most famous US example of the flood basalt province is the Columbia River. ठीक है, basalt covering southeast of Washington state and extending all the way to the Pacific and into Oregon. We have seen the example of Crater Lake of Oregon. ठीक है, right.
Here we have the example. See, it's a kind of काफी गाढ़ापन नहीं है इतना ज्यादा. See, it's a flowing like this. ठीक है ना? तो जनरली इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्लूइड है ना. नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे पास क्या, मिड ओशियानिक रिज. मिड ओशियानिक रिज का मतलब क्या हुआ, मिड मतलब बीच में, ओशियानिक मतलब ओशन के अंदर, रिज मतलब ऊंचा उठ गया, है ना. देखो ये मिड ओशियन और ये ऊंचा उठ गया, है ना. तो यहां से लावा आउटपोर हो रहा है और ओशन में फैल रहा है, एंड इट एक्सटेंड्स अप टू थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, और फैलता जाता है और पूरा बेस बना लेता है. तो इट इज एज बिग एज द ओशन. आप कंसिडर कर सकते हो, सोच सकते हो कि ओशन कितना बड़ा है. एंड सी दिस एग्जाम्पल, ये देखिए मैग्मा आउटपोर हो रहा है, ठीक है. इट इज समथिंग लाइक कि कोई अर्थक्वेक वेव है, and that earthquake wave strikes at the bottom of the ocean and its epicenter will be in the mid ocean. So the lava comes out and then it starts moving, and look, it goes to the base of the continent. So the whole ocean has been covered. पूरा का पूरा ocean covered हो जाएगा. The complete ocean has been covered. So they can be very big, काफी बड़े हो सकते हैं, ठीक है. and they are always in the mid oceans, ठीक है. वो आपको जनरली कहां मिलेंगे, they are generally be in the mid oceans, ठीक है. these volcanoes occur in the ocean areas. Number one thing, there is a system of mid ocean ridges more than 70,000 kilometers long that stretches all the ocean basin. The central portion of this, we have some examples, ठीक है. कॉल्बिस्ने रिज, segment of mid Atlantic ridge north of Iceland in the Arctic Ocean. First example. Second, Mohannes ridge, ठीक है. Third, it is basically between Greenland and Spitsbergen, ठीक है, right, and south of Iceland. Fourth one. So here we have some of the examples of mid oceanic ridge. तो यहां पर हमने 5 तरीके के वॉल्केनिक इरप्शंस को पढ़ा, 5 तरीके के वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में समझा कि 5 तरीके के वॉल्केनिक इरप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं. पहला शील्ड, दूसरा कंपोजिट, थर्ड कैल्ड्रा. फटाफट से कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी मेंशन कीजिए. आई एम जस्ट काउंटिंग टू 20. चलो ठीक है, मैं 3 नाम बोल चुका हूं, 2 नाम आपको और बोलने, और बहुत ही बेहतरीन होगा कि अगर आप 5 नाम बोल दे तो, ठीक है. आई जस्ट काउंट टू 20. हियर वी गो. 20, 19, 18, 17, 16. कमेंट सेक्शंस में प्लीज मेंशन ऑल द 5 kinds of volcanic eruptions, types of volcanic eruptions. बीच में भुला देते हो गिनती. 15, here we go. 14, 13, 12, 11, 10, here we go. 9, 8. जल्दी चलिए, काउंटडाउन आ रही है, ठीक है, राइट. सैटेलाइट लॉन्च हो रही है हमारी. 7, 6, 5, here we go. 4, 3, 2, 1, 0. चलिए, ओके. 5 नाम मैं वापस बता देता हूं. पहला शील्ड वॉल्केनोस, दूसरा कौन सा, कंपोजिट, तीसरा कैल्डरा, चौथा फ्लड बेसिल्ट, 5वां मिड ओशियानिक रिज, ठीक है. अब क्या हुआ, यह जरूरी तो नहीं है ना कि अगर लावा नीचे से ऊपर आया और वो बाहर आ जाए पूरा का पूरा. इट इज समटाइम लाइक के कहीं बीच में फंस गया in the earth crust, and over there it cools down. So it is sometime happens that a few segment of the lava, a few segment of molten magma are still remain inside the crustal portion of the earth, ठीक है, at different locations in different manners, and on that basis we forms a volcanic landforms. उसके बेसिस पे we form what? We form a volcanic landforms, ठीक है. volcanic landforms का मतलब volcanoes है, landforms मतलब जमीन बना रहे हैं, ठीक है. that how the volcanoes are exactly forming the
base crust. Clear? Right? तो now we have the volcanic landforms. और देखिए volcanic landforms कितने तरीके के हैं. सबसे पहला batholith. Batholith का मतलब it is a place, it is a part of original magma chamber. What does it say? Original magma chamber. तो ये हुआ batholith, एक्चुअल चैम्बर है. फिर उसके बाद आता है लैकोलिथ. इट्स अ डोम शेप्ड. इट्स बेसिकली अ डोम शेप्ड. कैसा शेप है? डोम शेप्ड है. कहीं ऊपर जाके बनता है. इट इज वेरी क्लोज एंड अ नियर विसिनिटी ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ठीक है ना? अर्थ क्रस्ट के बहुत क्लोज विसिनिटी में होगा. एंड इवन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस लैकोलिथ डोम ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है? द बेस्ट एग्जाम्पल आर these are the domes of Karnataka. ठीक है ना? कर्नाटका रीजन में we have a dome shapes. ठीक है ना? crustal portions have the dome shapes. Small hikes will be there. ठीक है ना? So they have a laccolith base. ठीक है? उसके अलावा this straight moving is what? That straight moving is, ठीक है, this straight moving is dike. ठीक है? उसके अलावा we have a linear move like sill. This is a stalk. And all these things will be there. ठीक है? So on this basis we have different kinds of landforms. See, again laccolith ऊपर जा रहा है. batholith, ठीक है, batholith से डाइक ऊपर फ्लो करके लेके आ रहा है and it is moving out. ठीक है? राइट. अब देखिए दो तरीके के रॉक्स है ऑन द. देखिए जो molten lava है, when it cool downs on the earth crust, it forms a structure of igneous rocks. फिर वो igneous rocks थोड़ा सा पुराना हुआ, it converts to sedimentary. फिर और ज्यादा पुराना हुआ, convert to metamorphic. और फिर वो वापस molten हो गया, तो वो लावा निकला और बाहर आके बैठ गया वापस से igneous. So this cycle goes on. Igneous, sedimentary, metamorphic, lava, हाई टेम्परेचर, वापस से बाहर आया एंड अगेन इट फॉर्म्स इग्नियस. तो एक ही पत्थर है जो घूम रहा है. इट्स अ काइंड ऑफ अ रॉक साइकिल. घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है. रॉक्स कैन गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सेडिमेंट्री टू इग्नियस एज वेल वापस से. नो इश्यू विल बी देयर. बट वंस इट गोज टू मेटामॉर्फिक एंड एट अ हाई प्रेशर, व्हेन इट कम्स इन अ कांटेक्ट ऑफ लावा, इट बिकम्स मॉल्टन. ऊपर लेके आया, इग्नियस बना दिया. So lava outbrings the rock material in the liquid form, and once it cool downs, it converts to igneous rocks. सबसे नया, नवीन, प्राचीन पैदा हुआ igneous. ठीक है? और बुजुर्ग हैं metamorphic. ठीक है? The cooling may take place either on reaching the surface and also inside the crust portion. और उसको अगर कूलिंग क्रस्ट पोर्शन में हुई तो उसको बोलेंगे इंट्रूसिव forms. Intrusive forms. Why intrusive forms? But it forms in the internal part of the crust. Forms different patterns. ठीक है? Depending on the location of the cooling of the lava, igneous rocks are classified as volcanic rocks. Volcanic rocks जब सरफेस पे आके कूल होंगे, plutonic rocks जब क्रस्ट के अंदर कूल डाउन होंगे. So there will be a two types of rocks forms in the igneous part. One volcanic, that is above the surface. One plutonic, that is interior of the crust. ठीक है? The lava that cools within the crustal portion assumes different forms. These forms are called intrusive forms. ठीक है? चलिए अब सबसे पहले चलते हैं batholith. Batholith मतलब बात, मतलब बेस. बेस मतलब जहां से एक्चुअली मे बी पॉसिबिलिटी के लावा कभी आए. इट इज अ ह्यूज पार्ट. इट इज अ ह्यूज पार्ट. ठीक है? और इट फॉर्म्स एट द ग्रेटर डेप्थ. बहुत ज्यादा डेप्थ पे होगा, लार्ज डोम्स बनाता है. ठीक है? दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली कब? जब डेन्यूडेशनल प्रोसेस होगा. से फॉर एग्जाम्पल लुक, दिस इज द बेस फॉर द लावा. हियर इज अ batholith. ठीक है? और ये सरफेस है. अब क्या होगा? डेन्यूडेशनल प्रोसेस से ये हट गया, ये हट गया, धीरे धीरे इरोड होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है. एट लास्ट जब ये ऊपर की पूरी लेयर चली गई, वी हैव एट द बॉटम व्हाट? batholith. देन वी कम टू नो दैट हियर इज द बेस ऑफ द लावा. ठीक है? राइट? फ्रॉम वेयर इट इमर्जेस आउट.
ठीक है, दे कवर लार्ज एरियाज एंड एट टाइम्स अज्यूम डेप्थ दैट मे बी सेवरल किलोमीटर्स, काफी लंबा होता है. दीज आर ग्रेनेटिक बॉडीज. बैथोलिथ्स आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स, ठंडे होते हैं. नेक्स्ट वी हैव लैथोलिथ्स. डोम शेड बनाते हैं, नियर टू द अर्थ क्रस्ट आते हैं. ठीक है, क्रस्ट पे भी डोम शेप का फॉर्मेशन होगा, पाइप के थ्रू ऊपर आते. इट्स अ काइंड ऑफ अ डाइक्स, पाइप के थ्रू ऊपर आ रहा है. ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ crustal portion. It resembles the surface volcanic domes of composite volcano. Only these are located at some lower depths or deeper depths. It can be regarded as a localized source. Lower depths पे होंगे और localized source है कभी कभी outpour होने के. ठीक है ना. Example, the Karnataka plateau is spotted with domal hills of granite rock. So it's example of that only. ठीक है. Now we have lapolith, पैकोलिथ एंड सिल्स. ठीक है, राइट. देखिए, एज एंड व्हेन द लावा मूव अपवर्ड्स, जब लावा धीरे धीरे ऊपर आएगा, अ पोर्शन ऑफ द सेम मे बी टेंड टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इस तरीके से लीनियर लेयर, मैंने सिल दिखाई थी अभी. वेयर एज इट फाइंड्स अ वीक प्लेन, थोड़ा कच्चा हिस्सा बनेगा. इट मे गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन केस इट डेवलप्स इनटू अ सॉशर शेप. लैपोलिथ, सॉशर शेप. ठीक है, इस तरीके से. द वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स एट टाइम्स इज फाउंड एट द बेस ऑफ द सिंक्लेंस. ठीक है, राइट. और उसके बाद धीरे 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 वो मैग्मा चैम्बर तक और डेंस हो जाएगा. दैट इज नोन एज पैकोलिथ्स. ठीक है, एंड अगर वो शीट्स बना रहा है थिक मटेरियल की या पतली लेयर बना रहा है काफी ज्यादा, सो दैट इज नोन एज सिल्स. राइट. चलिए, नाउ वी लेफ्ट अप विद द डाइक्स ओनली. डाइक्स मैंने अभी आपको दिखाया कि वो एक लेयर है, ये बैथोलिथ है, और उससे एक पाइप की फॉर्म में ऊपर आ रही है. ठीक है, दैट इज नोन एज डाइक्स. सो डाइक्स, व्हेन द लावा मेक्स इट्स वे थ्रू द क्रैक्स के थ्रू एंड फ्यूचर्स डेवलप इन द लैंड, इट सॉलिडिफाइज, ठंडा होगा, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. सी, लुक, if you want to look at this, look, this is perpendicular to the ground. Again we have this is perpendicular to the ground. ठीक है, these are known as dikes. ठीक है, right? Okay. It gets cooled in the same position, और ऐसे ही ठंडा होगा. ठीक है, to develop a wall like structure, एक wall like structure बना लेगा. Such structures are known as dikes. Example, western Maharashtra area. ठीक है, these are considered the feeders for the eruptions that led to the development of the Deccan plateau. ठीक है, these are basically the feeders. ठीक है, a kind of the feeders they act like. ठीक है, तो चलिए गाइस, ये हुआ हमारा वॉल्केनिक इरप्शंस जिसको हम लोगों ने रॉक्स के साथ जोड़ा. अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा why we talked about these rocks and these volcanic eruptions on a same pitch. ठीक है ना, सेम पिच पे मैंने बात करी दोनों में. ठीक है, अब इनसे हम लोग जब बाहर आएगा वॉल्केनिक इरप्शन, और वो ठंडा होने के बाद बनाएगा पत्थर, रॉकी बेसिस. ठीक है, मिनरल्स जो कि हमारे चैप्टर में से हट गया है. अगर हम बात करें कि डिफरेंस क्या है इन मिनरल्स एंड इन रॉक, तो सिर्फ एक डिफरेंस मुझे दिखा जनरली. अगर मैं नोट करूं, मिनरल जिसमें क्वालिटी ऐड हो गई और रॉक जिसमें क्वालिटी ऐड नहीं हो पाई. मिनरल जिसमें क्वालिटीज ऐड हो गई और रॉक जिसमें क्वालिटीज ऐड नहीं हो पाई, तो वो रॉक बन गया और एक मिनरल बन गया. इट कम्स आउट, आउटपुट ठंडा होगा, एंड देन इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर. सरफेस बनाया किसका? रॉक्स का, जो कि कहलाते हैं सबसे प्रिमिटिव रॉक्स, और वी कॉल देम एज इग्नियस रॉक्स. ठीक है, फिर उसके बाद धीरे 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 नीचे बैठेंगे. दे कम टू बी नोन एज सेकेंडरी, सेडिमेंट्री. फिर और नीचे बैठा, और प्रेशर, और फॉर्म्स चेंज हुई, मेटामॉर्फिक. अगेन दे गोज डाउन, ब्रेक डाउन, वापस से ऊपर आएंगे, दे फॉर्म्स द इग्नियस रॉक्स अगेन. सो द साइकिल ऑफ द रॉक्स विल गोज लाइक दिस, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड. कहीं से भी कहीं पे भी आउट इन हो सकता है. ठीक है, सो गाइस, आज के इस सेशन के लिए इतना ही. यहीं पे हम अल्प विराम लेंगे. अगर आपको कुछ डाउट है
प्लीज फॉलो द कमेंट सेक्शंस, ठीक है, आप लोग वहां पे अपने डाउट्स को बता सकते हैं. व्हाइल ड्यूरिंग द सेशंस विल हैव दीज डाउट्स क्लियर फॉर यू वन. ठीक है, तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही. और ये हमारा जो चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ था पूरी तरीके से खत्म हुआ और इसको हमने कनेक्ट किया था किससे, मिनरल्स एंड रॉक से. तो अगला सेशन पूरा का पूरा रॉक पे होगा वन गो में. ठीक, आज का यहाँ पर सेशन समाप्त. ठीक है ना, राइट, ये हुआ हमारा आज का यहाँ पर सेशन समाप्त. ठीक है, इसका बचा हुआ हिस्सा, ठीक है, जो थोड़ा सा हमारा टॉपिक बाकी है, एंड अलोंग विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग आने वाले हमारे नेक्स्ट सेशंस के अंदर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, राइट, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसका बचा हुआ हिस्सा, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे, पॉइंट आउट करके कि कौन सा टॉपिक किस पॉइंट पर इंपॉर्टेंट है और कहां पर उससे क्वेश्चंस किस किस तरीके से आए हैं इन द प्रीवियस 2 to 3 years. I know the pattern has been changed a lot, but still those questions are important for the exam point of view. ठीक है, lots of offers are prevailing on Unacademy. अगर आप लोग 12 months, 15 months और 18 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, you'll get extra 2 months और 4 months free. 24, 36 and 48 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, you'll get 4 to 6 months extra free. ठीक है, and along with that extra 10% discount. ठीक है, if you use the code AKJ01, that gives you an instant 10% discount. ठीक है, you can download the Unacademy application from Google Play Store as well as from the App Store, and for more benefits financially you can use the code AKJ01. and to unlock our free courses also आप लोग हमारे इस कोड का तुरंत प्रभाव से इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, बिना किसी विलंब के. ठीक है, तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को हमारा ये आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा. सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल that is dedicated to the humanities stream only, and press the bell icon for the more updates. ठीक है, तो चलिए गाइस, एक और सेशन के साथ मुलाकात करेंगे. ठीक है, शाम को, जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ठीक है, देखेंगे इन फ्रॉम द रिलेटेड चैप्टर्स. ठीक है, तो चलिए गाइस, फिर मुलाकात करेंगे. टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड लेट्स क्रैक इट विद Unacademy. Thank you and have a nice day.